जो सब आप भाजपा का साथ दे रहे हैं और कश्मीर के बहुत सारे ऐसे हमें कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि आपको कोई बेईमान कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इस तरह की बातें जब चलती हैं तो वादी कश्मीर में फिर भाजपा के लिए एक नफरत की दीवार खड़ी होती है। तो ऐसे में आप भाजपा का साथ दे रहे हो तो क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मुझे आप ये बताइए, क्या कश्मीर में क्या क्या तरक्की देखी आपने? क्या देखा कश्मीर में? नया कश्मीर में वो क्या नया कश्मीर बना जो आप लोग वादे करते थे? आप तरक्की किसको बोलते हैं? आप मुझे ये बताएं, तरक्की किसको बोलते हैं आप? जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कश्मीर में तरक्की होगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे बाहर से। आर्टिकल टूटा, भाजपा ने वादा किया नया कश्मीर बनेगा, जो इंडस्ट्रीज आएंगे। कौन सी इंडस्ट्री सेटअप हुई आपके? देखो, ये 70 सालों का सिस्टम है। बात सुनो भाई, बात करने दो। अगर कश्मीर में कौन सी इंडस्ट्री आई? कश्मीर में कौन सी? बात सुनो मेरी। अगर आप देखोगे पिछले 30 सालों की तवारीख आप उठाओ, 30 सालों में कभी आज तक, इन 2 सालों में एहजाज, इस साल बर्फ के मौसम में किसी कश्मीरी ने एहतजाज नहीं किया बिजली डिपार्टमेंट के ऊपर। आपके गांव की बात करूंगा। लंगेट में पानी की बहुत दिक्कत है। मुझे कॉल्स आती हैं, पीएचयू की कॉल्स आती, वो आपके गांव से कॉल्स आते हैं कि यहाँ पानी नहीं है। सब ईमानदारी से बात कही है कि बहुत सारे वादे किए गए नए कश्मीर की। एक पॉलिसी आती है कश्मीर के लिए कि जो पत्थरबाज है उनको पासपोर्ट या नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि जो भी कोई बात हल होती है वो प्यार से होती है, आप ये जानते हैं। अगर कश्मीर के किसी लड़के ने गलती कर दी, उसको पीएसए लग गया पत्थरबाजी में, तो अगर उसके बाद सुधरना चाहता है उसको तो मौका चाहिए, मौका देना होता है ना। अगर आपकी भाजपा की इस दौर में ऐसे कानून निकल रहे हैं, अगर उसको कोई नौकरी नहीं लगेगी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो फिर से गलत काम करेगा या नहीं करेगा? ये आज का ऑर्डर नहीं है, ये इससे पहले है। अगर आप वो सीआईडी का ऑर्डर है तो बात सुनो। अगर अब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने ये फैसला ले लिया कि कश्मीर के नौजवानों को बचाएंगे, कश्मीर में अमन की फिजा खड़ा करेंगे, अमन का माहौल बनाएंगे, कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाएंगे, तो उन फिरक परस्तों की जिनकी दुकान चलते थे, इनको ये रास नहीं आएगा। ये हकीकत है। मैंने ये कहा, भाजपा मेरी माँ है, माँ की तरह मैं समझता हूँ। माँ एक बच्चे को जन्म भी देती है, माँ के कदमों में जन्नत भी है। जिस तरीके से भाजपा के लीडर काम करते हैं, हकीकतन में हर एक यही कहता है कि भाजपा मेरी माँ है। नरेंद्र मोदी जी हमारे मसीहा है। जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जिंदगियां बचाई, उन माँ बापों की दुआ उनके साथ है। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं इस वक्त, जो नया कश्मीर की आवाज़, अगर आपने देखा होगा इस 15 अगस्त पे हर जगह वो कोई जगह नहीं है जिस जगह पे तिरंगा ही तिरंगा नजर। मुझे कोई वो आफती नहीं है, कोई कौन क्या लिखे, कौन क्या कहे। मैं समझता हूँ कि ये हकीकत है। मैंने हकीकत बताई। आप गया, आप बोलते हो पहले थप्पड़ मारो फिर मैं सॉरी कहूँ। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे ने गलती की वो चाहता सुधरना, क्या वो सुधर जाएगा ना। जब सुधर जाएगा तो फिर खुद ब खुद हुकूमत देखती है। अब रूल चेंज करोगे? देखो, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां होती है, ठीक है। ये जावेद कुरैशी का काम नहीं है, ये भाजपा का काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर का काम नहीं है। भाजपा का है ना, केंद्र सरकार है। भाजपा इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां बैठी हुई है। जब उनको लगेगा ये बच्चा सुधर गया, ठीक है। भाजपा कहती है हमने आतंकवाद पे कमर कसी है, हमने जी फिल्ट्रेशन लगाए हुए, इंटरनेट बंद किया, आतंकवादी कोई ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। लगातार आपके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहाँ कमर कसी आप लोगों ने? पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ, हमारे गवर्नर साहब की सरबराही में इनको छूट मिल गई। और जो उनको मजहबी त्यौहार था, किस तरीके से मनाना था, उनको छूट मिल गई। क्या बोल रहे हैं भाई? आपको अभी तक कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला, क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे वज़ीर आला के पोस्ट पे भी रहे, वो कार्यकर्ता की हैसियत से ही काम करता है। कि ऑफिसर होगा तो वो अपना पोर्टफोलियो लेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, वैसी पावर्स मिलती हैं। बट आपका भी तो कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए, या आप मांग ही नहीं करते? नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में लगातार भाजपा के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहीं पे एक भाजपा के ऐसे नेता जो कमर कस के भाजपा का साथ दे रहे हैं
اور کپڑے پھاڑ کے بھی بھاجپا کا ساتھ دیتے ہیں. میرے ساتھ ہے جاوید قریشی صاحب. آج ہم ان سے بات چیت کریں گے. خصوصی آج جموں آئے ہوئے اور آج پہلی ملاقات میری ان سے ہے. جاوید صاحب کا بہت بہت سواگت ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب, پہلے میں جاننا چاہوں گا, آپ اتنے عرصے سے بھاجپا میں کام کر رہے ہو اور حال ہی میں جو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں وہاں پہ شفیع صاحب, ان نے اپنے پہ گولیاں چلوائی, اس کے بعد وہ ان سے پد سے ہٹایا گیا, تو اس کے بعد آپ وہاں پہ ہو, آپ کو ابھی تک کوئی پورٹ فولیو نہیں ملا, کیوں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا چاہے وزیر اعلیٰ کے پوسٹ پہ بھی رہے, وہ کاریہ کرتا کی حیثیت سے ہی کام کرتا ہے. ذمہ داری بہت بڑی بات ہوتی ہے. کاریہ کرتا کے حیثیت سے جو سکون آتا ہے کام کرنے کے لیے, اپنے دیش کے لیے کام کرنے کے لیے سکون آتا ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں زندگی میں. عوام کے پاس جانا, عوام سے ملنا, ایک چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرنا, اور جو میرے گھر میں وہاں منڈیلا لگتا ہے, سویرے سے لوگوں کا آنا, ان کے ساتھ بات کرنا, مسائلوں کو اجاگر کرنا, تو یہ بہت بڑا اس میں رہتا ہے. جاوید صاحب دیکھیے, آفیسر ہوگا تو وہ اپنا پورٹ فولیو لے گا, اپنے حساب سے کام کرے گا, ویسی پاورز ملتی ہیں, بٹ آپ کا بھی تو کوئی پورٹ فولیو ہونا چاہیے, یا آپ مانگ ہی نہیں کرتے؟ نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب ہمارے لیڈروں کو لگے گا کہاں پہ میری ضرورت ہوگی تو میں ہر وقت تیار رہوں گا, اور اپنے دیش کے لیے, خاص کر دیش کے لیے کام کرنے والے ہیں, دیش کے لیے کام کرتے ہیں, اور اپنی پارٹی کے لیے ہر وقت اور جدوجہد کرتا رہوں گا. جیسے میں نے کہا پہلے ہی کہ آپ کی جو پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ, ان نے اپنے آپ پہ گولیاں چلوائیں, اور بہت سارے ایسے بھی بھاجپا کے نیتا جن پہ گولیاں چلتی ہیں, تو جس طرح اس نے اپنا ویسا قدم لیا اور وہ ایک شرمسار کرنے والا قدم ہے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھو, یہ دل میں تو کوئی جھانک کے نہیں دیکھ سکتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے قدم اٹھایا وہ اپنے سوچ سے اٹھایا, نہ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سوچ سے اٹھایا. تو وہ کس لیے اٹھایا, کیوں اٹھایا, وہ اس کو معلوم ہوگا. بھارتیہ جنتا پارٹی میں کروڑوں کاریہ کرتا ہے, کروڑوں لیڈرز ہے, تو وہ اپنے سوچ سے کوئی فیصلہ, کوئی غلط فیصلہ کریں کوئی, تو وہ تو اس کی مرضی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کسی کو نہیں بولتی ہے, نہ بولنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ گراؤنڈ لیول میں کام کرنے والی پارٹی ہے. جاوید صاحب, آپ بھاجپا کا ساتھ دے رہے ہیں, اور کشمیر کے بہت سارے ایسے ہمیں کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیمان کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو بھاجپا ہے وہ مسلموں کا کام کرتی ہے, مسلموں کے بارے میں بھی سوچتی ہے, کیونکہ بھاجپا کا بات کرتی ہے ہندو راشٹر بنانے کی بھی, جو آر ایس کے سنگ ہیں, ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں. تو اس طرح کی باتیں جب چلتی ہیں تو وادی کشمیر میں پھر بھاجپا کے لیے ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ بھاجپا کا ساتھ دے رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ دیکھو, میں ایک بات بتاؤں آپ کو. 30 سالوں سے جو قتل و غارت کشمیر میں ہوئی مذہب کی آڑ میں, پاکستان کا ہاتھ ہے اس میں, یہ سب کو پتہ ہے. کشمیر کے نوجوانوں کو پاکستان لیا جاتا تھا, وہاں ٹریننگ ہوتی تھی, وہاں سے آتے تھے, یہاں پہ مارے جاتے تھے. اگر 30 سالوں میں حکومتیں بھی بنی, نیشنل کانفرنس بھی اقتدار میں رہی, پی ڈی پی بھی اقتدار میں رہی, کانگریس بھی اقتدار میں رہی, میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر 30 سالوں سے آپ نے یہ حالات کو ٹھیک نہیں کیا, ٹیررزم کو ختم نہیں کیا, یہ بڑا نہایت لوگوں کا قتل عام ہوا, اگر اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ کشمیر کے نوجوانوں کو بچائیں گے, کشمیر میں امن کی فضا کھڑا کریں گے, امن کا ماحول بنائیں گے, کشمیر کو جنت بے نظیر بنائیں گے, تو ان فرقہ پرستوں کی جن کی دکان چلتے تھے ان کو یہ راس نہیں آئے گا. یہ حقیقت ہے. جو لوگ وہاں پہ پتھراؤ کرواتے تھے, دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے تھے, اور اپنی کرسی بچانے کے لیے, اور جو فنڈس مرکز سے آتے تھے وہ ان کی کوٹھیوں کو سجانے کے لیے لگتا تھا, یا ان کے ہوائی جہازوں کے سفر کے لیے لگتا تھا,
ये सच्चाई है, इनको कहाँ रास आ जाएगा। ये बात सुनो मेरी, कोई कह रहा है कि अगर आप जब से हिंदुस्तान आया है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मुझे आप ये बताइए, क्या कश्मीर में क्या क्या तरक्की देखी आपने, क्या देखा कश्मीर में? नया कश्मीर में वो क्या नया कश्मीर बना जो आप लोग वादे करते थे? आप तरक्की किसको बोलते हैं? आप मुझे ये बताएं, तरक्की किसको बोलते हैं आप? जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कश्मीर में तरक्की होगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे बाहर से। आर्टिकल टूटा, भाजपा ने वादा किया नया कश्मीर बनेगा, जो इंडस्ट्रीज आएंगे, कौन सी इंडस्ट्री सेटअप हुई आपके? देखो, ये 70 सालों का सिस्टम है। आप लोग बात सुनो भाई, बात करने दो। ये 70 सालों का सिस्टम है, इसको धोने के लिए टाइम लग जाएगा। पहली बात, अगर आज किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब्स मिलते हैं, किस बेस पे मिलते हैं? मेरिट के बेस पे। आज किसी एमएलए की चिट्ठी नहीं जाती है, आज किसी मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं जाती है, आज हमारे रविंद्र रैना साहब की चिट्ठी नहीं जाती है, आज अशोक कोल साहब की चिट्ठी नहीं जाती है, इसको लगाओ चोर दरवाजे से लगाओ इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो भी काम होता है वो मेरिट के बेस पे होता है, और ये नौजवानों को सबसे बड़ा फायदा है। अगर आज आप देखोगे 70 सालों के बाद रोड बने हुए हैं, अगर कश्मीर में कौन सी इंडस्ट्री आई, कश्मीर में कौन सी? बात सुनो मेरी, अगर आप देखोगे पिछले 30 सालों की तवारीख आप उठाओ, 30 सालों में कभी आज तक, इन 2 सालों में एहजाज, इस साल बर्फ के मौसम में किसी कश्मीरी ने एहतिजाज नहीं किया बिजली डिपार्टमेंट के ऊपर। क्यों? बिजली है, रोड है। अगर आप कैरन जाओगे, कुपवारा से बहुत दूर है, अगर आप मसिल जाओगे, अगर आप बाकी जगहों जहां आपके गांव की बात करूंगा, लंगेट में पानी की बहुत दिक्कत है। मुझे कॉल्स आती हैं, पीएचयू की कॉल्स आती, वो आपके गांव से कॉल्स आती है कि यहाँ पानी नहीं है। मैंने कहा जावेद कुरैशी साहब वहाँ पे, बोला कुछ भी नहीं हो रहा है, पीएचयू यहाँ पे नल एंड वाइट, कोई सप्लाई नहीं। देखो, मेरे ख्याल में, मेरे नोटिस में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर कहीं पे फोन, बात सुनो, अगर कहीं पे ऐसा होता तो मुझे नॉलेज में होता और मैं वहाँ पे करवा देता। ये मेरा ऑफिस है, ये मैं जहाँ पे बैठता हूँ, ये पीएचई का दफ्तर है भाई। जब भी कोई कभी मसाइल होते हैं, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। आज जो सिस्टम चल रहा है, ये 70 सालों के बाद सिस्टम चल रहा है। अगर आज आप देख रहे हो रोड कहाँ पहुँच गए हैं, ग्राउंड लेवल पे देखो, ग्राउंड पे जाओ आप। अगर आज आप देख रहे होंगे, ये एक ही चीज़ नहीं देखना है, एक ही चीज़ हमें नहीं देखना है। इसमें कोरोना भी हुआ, फिर ठीक है, इससे भी थोड़ा बहुत जिन प्रोजेक्टों को लॉन्च होना था, वो थोड़ा बहुत फिर धीमे में आया। जावेद साहब, ईमानदारी से बात कही है कि बहुत सारे वादे किए गए नए कश्मीर की, जो वहाँ के रोज़गार लगाया जाएगा। एक पॉलिसी आती है कश्मीर के लिए कि जो पत्थरबाज है उनको पासपोर्ट या नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि जो भी कोई बात हल होती है वो प्यार से होती है, आप ये जानते हैं। अगर कश्मीर के किसी लड़के ने गलती कर दी, उसको पीएसए लग गया पत्थरबाजी में, तो अगर उसके बाद सुधरना चाहता है, उसको तो मौका चाहिए, मौका देना होता है ना। अगर आपकी भाजपा की इस दौर में ऐसे कानून निकल रहे हैं, अगर उसको का कोई नौकरी नहीं लगेगी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो फिर से गलत काम करेगा या नहीं करेगा? ये आज का ऑर्डर नहीं है, ये इससे पहले है। अगर आप वो सीआईडी का ऑर्डर है, बात सुनो, मैं कहता हूँ क्या ये गलत है? बात सुनो, जो किसी देश में या किसी रियासत में हालात ख़राब करते हैं, किसके कहने पे करते हैं, ये फिरक परस्तों की लगाम है। जो देखो, जो पाकिस्तान गया, फिर वहाँ से आया, सरेंडर किया, ठीक है भाई, ठीक है, पहले जाना नहीं था, अब गया, आप बोलते हो पहले थप्पड़ मारो फिर मैं सॉरी कहूँ। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे नौजवान, जो हमारे बच्चे आने वाले, वो किस में जाएंगे? वो तो फिर बोलेंगे हम पाकिस्तान जाएंगे, पहले पाकिस्तान जाएंगे, फिर वहाँ से आके सरेंडर करेंगे, फिर हमें नौकरी मिलेगी। पहले पथराव करेंगे, पहले पुलिस वालों को शहीद करेंगे, पहले आर्मी वालों को शहीद करेंगे, फिर हमें नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं होता है भाई। जो गलत है इसको गलत बोलो, जो आने वाला यूथ है वो कोई गलत रास्ता न उठाए। बट जिस बच्चे ने गलती की वो चाहता सुधरना, क्या वो सुधर जाएगा ना? जब सुधर जाएगा तो फिर खुद ब खुद हुकूमत देखती है। इसके अब रूल चेंज करोगे? देखो, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां होती है, ठीक है। ये जावेद कुरैशी का काम नहीं है, ये भाजपा का काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर का काम नहीं है। इसके भाजपा का है ना, केंद्र सरकार है, भाजपा। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां बैठी हुई है। जब उनको लगेगा ये बच्चा सुधर गया, ठीक है,
इसको माफ़ी होगी। और अगर हम इसको बढ़ावा दे देंगे, देखो इसने उमर अब्दुल्ला ने एक बार सिलेंडर पॉलिसी निकाली, और जो आ जाएगा फिर हम इसको पैसे दे देंगे, फिर वो बिजनेस खड़ा करेगा। इसमें तो हज़ारों लोग पाकिस्तान चले गए, बोला इससे तो अच्छा है, तो हम पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ से आके सिलेंडर करेंगे, हमें नौकरी भी मिलेगी, हमें सब कुछ मिलेगा। ये दहशतगर्दी का एक बढ़ावा है, हमें नहीं चाहिए। दहशतगर्दी की बात की आपने, 2 साल का डेटा बोलता हूँ मैं आपको। 2020 में MHA का डेटा था कि 200 आतंकवादी वैली में एक्टिव हुए, और 2021 की जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई 215 आतंकवादी हुए। भाजपा कहती है हमने आतंकवाद पे कमर कसी है, हमने जी फिल्ट्रेशन लगाए हुए, इंटरनेट बंद किया, आतंकवादी कोई ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। लगातार आपके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहाँ कमर कसी आप लोगों ने? जब इनकी हुकूमत रही, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हुकूमत रही, आप देख लेना 15 अगस्त के दिन पूरे मोबाइल बंद होते थे, इंटरनेट बंद होता था। अगर किसी का दौरा होता था वज़ीर आज़म का या और किसी का, अगर यहाँ से भी किसी को आना होता था, गवर्नर साहब को किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का नेटवर्क ही बंद होता था। ये बदल चुका है भाई, ये चीज़ें बदल गई है। अब वहाँ नहीं होता है। आपने देखा होगा शिया बरादरी के, मैं तकरीबन 40-35 साल से देख रहा हूँ, इनके ऊपर हुकूमतें बैन लगाती थी कि अब आपको जुलूस नहीं निकालना है, अब आपको ऐसा नहीं करना है, हालात ख़राब हो जाएंगे। पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ, हमारे गवर्नर साहब की सरबराही में इनको छूट मिल गई, और जो उनको मजहबी त्यौहार था किस तरीके से मनाना था, उनको छूट मिल गई। क्या बोल रहे हैं भाई? जब सब चलिए, मैंने आपका सुबह इंटरव्यू देखा और आपने कहा कि भाजपा पार्टी को अपनी माँ की तरह मानते हैं और मोदी जी को बाप। इस पर दोबारा रोशन डालिए। मैंने ये कहा भाजपा मेरी माँ है, माँ की तरह मैं समझता हूँ। माँ एक बच्चे को जन्म भी देती है, माँ के कदमों में जन्नत भी है। जिस तरीके से भाजपा के लीडर काम करते हैं, हकीकतन में हर एक यही कहता है कि भाजपा मेरी माँ है। नरेंद्र मोदी जी हमारे मसीहा है। जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की ज़िंदगियां बचाई, उन माँ बापों की दुआ उनके साथ है। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं इस वक्त, जो नया कश्मीर की आवाज़, अगर आपने देखा होगा इस 15 अगस्त पे हर जगह वो कोई जगह नहीं है जिस जगह पे तिरंगा ही तिरंगा नजर। मुझे कोई वो आफती नहीं है, कोई कौन क्या लिखे, कौन क्या कहे, मैं समझता हूँ कि ये हकीकत है, मैंने हकीकत बयान की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ जावेद कुरैशी साहब, जो कश्मीर घाटी से आते हैं, और कश्मीर घाटी में भाजपा का साथ देना बहुत मुश्किल है। इनसे बहुत तीखे सवाल ही पूछे, लेकिन जावेद साहब ने उनका आंसर दिया। और हम चाहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जावेद साहब ने जो बातें कही, क्या आप उनसे सहमत हैं या नहीं।